हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड पर। हाँ जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी के पुअर डैड उनसे कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड माइक के डैड से पूछे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वही उन्हें उसका सही मतलब समझाएंगे। फिर क्या था, माइक और रॉबर्ट दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ही सारे इन्फॉर्मेशंस लेंगे कि अमीर कैसा बनना जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे हम पैसा बना सकते हैं। हाँ जी। फिर क्या था, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसे बनाना सिखाएंगे। हाँ जी। फिर रिच डैड का जवाब था कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सब कुछ सीखेंगे, ना कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए स्कूल जाकर नहीं। रिच डैड बोलते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊँ, तुम्हें प्रॉपर लेक्चर्स दूँ, जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ही ना कर सको तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ये बात सुनकर रॉबर्ट और माइक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। वो कंफ्यूज थे थोड़े कि हमें लेक्चर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कि रिच डैड हमें किस तरीके से समझाएंगे, हमें समझ में आएगा भी या नहीं। तो वो बच्चे थे और थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ये सब सुनकर। फिर बच्चों की ये सब कन्फ्यूजन्स देखकर रिच डैड ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस, रिच और पैसा कमाना है तो कम समय में अपना डिसीजंस लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लेने को नहीं कहा, लेकिन हाँ, जिसको भी कम से कम समय में डिसीजन लेने की टेक्निक आती है, कला आती है, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे जाता है। और फिर ये सब सुन बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेलने का जो टाइम है उसको स्किप करके पैसा बनाने की कला को सीखने में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उन्हें ये सब चीज़ समझ में आए कि आखिरकार पैसे कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों बच्चे अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। रिच डैड ने दोनों बच्चों को सफाई का एक काम दिया। उस टाइम, पुराने टाइम की बात है, जब एसी वगैरह ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और दरवाजे खिड़कियां सब खुली रहती थी और धूल मिट्टी डस्ट वगैरह लगी रहती थी, और इस काम के उन्हें 30 सेट मिलते थे। काफ़ी दिन हो गए उनको काम करते करते, जिस तरीके से उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता था। और गुस्से में आके उन्होंने एक दिन माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूँगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाए या फिर मैं काम छोड़ रहा हूँ। उसके बाद दोनों दोस्त माइक और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरीके से रो पड़े। माइक कहते हैं कि डैड, आपने मुझसे बोला था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसे कमाना सिखाएंगे, पर आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत और ईमानदारी से अपना सारा काम किया है, लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना जानता है, पर वो अपने एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपका ही बच्चा हूँ। मेरे साथ आपने ऐसा बर्ताव किया, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोनों बच्चे बहुत गुस्से में थे और गुस्से में आके वो अपने रिच डैड से कुछ उल्ट सी सीधी जो भी उनके मन में बातें आ रही थी वो सब कह रहे थे। और गुस्से में आके दोनों ने, रॉबर्ट ने और माइक ने भी, ये दोनों ने सेम बात बोली कि आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया। हम चंद पैसों में आपकी शॉप पर काम करने के लिए, धूल साफ करने के लिए काम करने लग गए, लेकिन आपने हमें क्या ही सिखाया, कुछ भी नहीं। आप अपने एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और जब हम वहाँ काम करते हैं तब तो आप मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। इसकी बात हम सरकार से करेंगे। सरकार में भी बाल श्रम कानून है, हमारे यहाँ पे ये कानून लागू होता है। ये सब सुन रिच डैड बोलते हैं, शाबाश, तुम दोनों भी उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ भी सिखाने की, तो कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। लंबे लंबे लेक्चर्स देना और नोट्स बनाना ये तो स्कूल में होता है। असल सीख और असल सिखाना तो ज़िंदगी ही सिखाती है, हमारा काम सिखाता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं हमारा एक्सपीरियंस ही हमें सिखाता है। पिछले दिनों तुमने जितना काम किया, सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण देना और बातचीत करना ही होता है? इस तरीके से तो सिर्फ स्कूल में सिखाया जाता है, असल ज़िंदगी में तो सिर्फ काम कर कर ही खुद सीखना पड़ता है। हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर ज़िंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी।
और ये सच ही तो है, जिंदगी में न जाने कितने तमाम मोड़ आते हैं जिन पर हम देखकर ही सीखते हैं। न जाने कितने मकाम आते हैं जिन पर हमें ठोकर लगते हैं, धक्का लगता है, हम गिरते हैं, बहकते हैं। हम उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़िंदगी उस झटके के ज़रिए हमें ये कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। पर रॉबर्ट ई कियासाकी जबकि सिर्फ 9 साल के थे, दोनों ही बच्चे थे, रॉबर्ट और माइक, तो उन दोनों को ये सब चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो दोनों ही बहुत मासूम थे। फिर रिच डैड कहते हैं कि अगर ज़िंदगी तुम्हें कुछ भी सबक सिखाए, कुछ भी तुम्हें ठोकरें लगती हैं, नाकामयाबी होती है, कुछ भी तुम्हारे बुराइयां फेसेस करनी पड़ती हैं, तो उनसे सीखो क्योंकि वो तुम्हें सिखाने आती है। क्योंकि अगर उस वक्त तुम ये सब चीज़ें नहीं सीखते, नहीं संभलते, तो जिंदगी हमेशा तुम्हें धक्के पे धक्के देती रहती है और फिर तुम खुद को फिर संभाल ही नहीं पाते और ना फिर आगे कभी संभाल पाओगे। जब तुम आज नहीं संभाल पा रहे तो फिर आगे भी नहीं संभाल पाओगे। अपनी जॉब में रहते हुए अगर तुम अपनी मुसीबतों से सबक लोगे और सीखोगे तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। और अगर तुम ये सब कुछ नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी नौकरी, अपनी सैलरी, अपने बॉस, अपने खर्चे, जिंदगी भर इन सब चीज़ों के लिए रोते ही रहोगे और फिर तुम हमेशा ऐसी ख्वाहिशों में डूबते रहोगे कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी विशेष आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, यहाँ से पैसे आ जाए, वहाँ से पैसे आ जाए, लाइफ ठीक चलने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो रॉबर्ट ई कियासाकी जो उन्होंने जॉब कर रहे थे अपने रिच डैड की शॉप पर और 10 घंटे की वो नौकरी थी जो कि उन्होंने गुस्से में आके छोड़ी और अपने रिच डैड के पास जाकर बोला कि मैं ये 10 घंटे की नौकरी नहीं कर सकता, वो भी इतने कम पैसों में, नहीं, मेरे से नहीं होगा। तब मुस्कुराकर रिच डैड ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम ऐसे ना काम करने में खुश नहीं हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे बनाने की कला नहीं बता पाता। इस बात से ये साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, पैसा बनाना सीखना चाहते हो, पैसे की कला को समझना चाहते हो। रॉबर्ट ई कियासाकी बहुत ही गहराई से अपने रिच डैड की सारी बातें सुन रहे थे। रिच डैड कहते हैं कि तुम जानते हो कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि दिल से होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करो, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूँ, मैं कम पैसे देता हूँ, पर सच तो ये है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से कभी पूछते ही नहीं है कि वो इतने कम पैसों में काम कर क्यों रहे हैं। पर अगर वो लोग और तुम सब यही सोचते रहे कि ये समस्या की जड़ मैं हूँ कि मैं कम सैलरी देता हूँ, तो जिंदगी भर ना वो लोग कुछ सीख पाएंगे और ना तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना, और अपने आप को इस लायक बनाओ कि अपने आप खुद अच्छा काम सीख पाओ। अगर तुम्हें ये सीखना है कि पैसा कैसे बनाया जाए तो तुम अपने स्कूल में रहकर ही सीखो, वहाँ तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरीके से काम करे तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब तुम खुद से चाहो। क्या तुम ये सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे लिए पैसा किस तरीके से काम आए? समझे? तुम पैसा कैसे कमाओ और तुम्हारे लिए पैसा किस तरीके से काम करे, देयर इज 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन रॉबर्ट ई कियासाकी ने सिर हिलाया और हाँ करा और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया कि देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। ये तो जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधित पढ़ाई जिंदगी भर चलेगी और इससे अच्छी बात यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूँ और उससे ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। फिर रिच डैड कहते हैं, क्या तुम सच में सीखना चाहते हो? क्या अब तुम्हारी जो सीखने की तुम्हारी चाहत थी वो कम तो नहीं हुई? तब रॉबर्ट ई कियासाकी कहते हैं कि नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। फिर रिच डैड कहते हैं कि ठीक है, कल से सुबह तुम फिर से अपने काम पे जाना, शॉप पे जाना और अपनी सफाई करना, ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा।
तुम्हारी तनख्वाह बंद, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी काफी कंफ्यूज्ड हो गए, और करते भी क्या, छोटे बच्चे जो थे जितना समझ में आ रहा था उतना समझ रहे थे, पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो 9 साल क्या 19 साल के बड़े बच्चे भी समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो वो तो फिलहाल बच्चे ही थे और उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। लेकिन अगले 3 हफ्ते तक वो अपने फ्रेंड माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ ये बहुत आसान भी होता गया। तीसरे हफ्ते रॉबर्ट टी कियोसाकी से मिलने उनके रिच डैड आए, जहाँ पर वो शॉप पे काम करते थे, दोनों बच्चे, और उनसे कहा, क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉयज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो, ऐसे ही चुपचाप काम करते रहना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। ये सुन वो दोनों बच्चे मन ही मन खुश हो गए, लेकिन उन्होंने उनके अपने रिच डैड के सामने तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। फिर रिच डैड कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों कुछ बोले क्यों नहीं? क्या तुम्हें सैलरी का ऑफर अच्छा नहीं लगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा देता हूँ, मैं तुम्हारी सैलरी $1 कर देता हूँ। उस टाइम पे $1 पर हावर देश का जो सबसे अमीर बच्चा होगा वो भी नहीं कमाता होगा। इतनी ज्यादा उन्होंने उनकी सैलरी बढ़ा दी। वो दोनों बच्चे फिर भी कुछ नहीं बोले। ये सब कुछ देख रिच डैड कहते हैं कि अरे तुम इतने में भी खुश नहीं हो, $1 पर हावर तुम खुश नहीं हो, ये तो बहुत ज्यादा है। वो भी उस टाइम की बात है जब रिच डैड, बहुत टाइम पुरानी बात है ये। और फिर जब दोनों बच्चे खुश नहीं हो रहे थे, ये सब देख कर भी, ये सब सुन कर भी, फिर रिच डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर हावर कर देता हूँ, क्या इतने में तुम खुश हो? ये सब सुनकर दोनों बच्चे मन ही मन तो इतना खुश हो रहे थे कि बस मान लो इतने सारे पैसों से हम क्या कुछ नहीं खरीद सकते, ये तो बहुत बड़ी इनकम है और हम सब कुछ ले सकते हैं। बच्चे मन ही मन तो ये सब बातें कर रहे थे, पर वो दोनों बच्चे चुप रहे, वो कुछ बोले नहीं। बच्चों की चुप्पी देख रिच डैड कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों ने लालच नहीं किया, दोनों बच्चों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ये सब देख रिच डैड कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों ने पैसों को लेके कोई लालच नहीं दिखाया और कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया। रिच डैड कहते हैं कि जब किसी के पास नया नया पैसा आता है तो डर और लालच भी लेकर आता है। रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि और ज्यादा कुछ नया पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से वो लालच नहीं है, वो सिर्फ एक इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। ये सुन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि डैड ऐसा क्यों, इतनी सारी सैलरी उठाने के बाद भी मैं रिच क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा कि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसे का क्या है, आज है कल जा भी सकता है, लेकिन सोच से इंसान जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वगैरह वगैरह थिंग्स। वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता जो इंसान पैसा बनाना जानता हो। ये सब सुन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। इस पे रॉबर्ट जी के रिच डैड जवाब देते हैं कि देखो, अगर पैसे के पीछे भागना और पैसे के पीछे ध्यान ना देना दोनों ही एक बराबर बात है। जितना हम पैसे के पीछे पागल रहते हैं उतनी ही बराबर बात ये है कि हम पैसे पे ध्यान बिल्कुल भी ना दें, तो दोनों ही एक समान है। मुसीबत की घड़ी में या पैसे ना होने की घड़ी में, गरीबी में, हारी में, बीमारी में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत ही पड़ती है। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की ज़रूरत है और सरकार को उधार कार्ड जो है वो लॉन्च कर देना चाहिए। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीज़ें हमेशा ही महंगी होती आई हैं। आज से 10 साल पहले देखो या 100 साल पहले पीछे चले जाओ तो पहले से आगे तक बस चीज़ों का दाम, रेट सब बढ़ता ही चला जा रहा है और वो आगे फ्यूचर में कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज़ ही होगा, कभी डिक्रीज़ नहीं होगा। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई आखिर है क्या, ये कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें खोने का डर हमारे अंदर बढ़ जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, जो लालच आता है,
वही हमें पैसे का गुलाम बनाता है और पैसे के पीछे भगाता है। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, उनके राशन पानी, उनके डेली नीड्स के लिए दिन पर दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे की जो नीयत है उसका सही होना बहुत ज़्यादा सही है। वो नीयत ही तो है जो इस समाज में महंगाई को बढ़ाती है, जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो डॉक्टर होता है, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उनकी ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए सोचता है, तो वो फ़ीस बढ़ा देता है अपनी। और जब उनकी फ़ीस बढ़ा देता है तो सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो सब बढ़ जाती हैं, उनकी फ़ीस बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, और इसमें गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, तो मेडिकल स्टोर वालों ने भी अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, दवाइयों की रेटिंग हाई कर दी है, लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी, तो स्कूल टीचर्स भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, सब्जी वाले भी अपनी सब्जियों के रेट हाई करना चाहते हैं, परचूने वाले भी अपने सामान का रेट हाई करना चाहते हैं, सारे जनरल स्टोर्स अपने सब चाहते हैं कि हमारे भी दाम हाई जाए, महंगाई बढ़ रही है तो हम भी अपना आगे महंगा करें सब कुछ। ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता आया है और आगे यूं ही चलता रहेगा, जिससे कि अमीर और अमीर और अमीर और गरीब और गरीब और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर इन दोनों के बीच आ जाता है, अमीर और गरीब की सोशल डिसबैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है। रिच डैड की बात सुन, रॉबर्ट कहते हैं कि डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड कहते हैं कि अच्छी तरह चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए। अगर स्कूल्स में पैसों के बारे में पढ़ाया जाता, लिखाया जाता, तो पैसों की बचत करनी लोगों को आती और पैसों की सही नॉलेज भी सबके पास होती, और बाहर के दामों का भी इंक्रीमेंट नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल रेटों पे होता। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। और पैसे की ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड से कहते हैं कि डैड, आप इतनी देर से बोल रहे हो कि दिल से मत सोचो, दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, तो आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फ़र्क है ही क्या? इस पर रिच डैड कहते हैं कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी अच्छी नहीं है, हमारा बॉस अच्छा नहीं है, मैं जॉब छोड़ दूँगा। और मैंने हमेशा सुना है कि इंसान को सरवाइव करने के लिए काम करना ही पड़ता है। तो हर इंसान अपनी जब ये बोलता है कि मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मैं छोड़ दूँगा, मैं दूसरी तरफ देखूँगा, तो वो जब ये बोलता है तो वो अपनी भावनाओं में बहकर ये सब